जय श्री कृष्ण। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। वार्तालाप चल रहा था। शिष्य क्वेश्चन पूछ रहे थे और गुरुजी आंसर दे रहे थे। अचानक एक शिष्य खड़ा हुआ और उससे पूछा कि गुरुजी, जब भगवान भोग नहीं लगाते हैं, यानी कि जब भगवान भोजन ग्रहण ही नहीं करते हैं, तो हम उन्हें भोग लगाते ही क्यों हैं? हम जो भोजन भगवान के सामने रखते हैं वो वैसे के वैसा हमको मिल जाता है। क्या फायदा है भगवान के सामने भोजन रखने से या उनको भोग लगाने से? गुरुजी उस टाइम कुछ नहीं बोले, चुप हो गए। बात आई गई हो गई। क्लास का टाइम हो गया। गुरुजी क्लास में गए, बच्चों को पाठ पढ़ाया। अंत में एक श्लोक बोला, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और शिष्यों से कहा कि इस श्लोक को अच्छे से याद करके आना। शिष्य गए, 2 घंटे में श्लोक याद करके आए और गुरुजी को सुना दिया। पर गुरुजी सर हिलाने लगे। शिष्य ने कहा कि गुरुजी, श्लोक पूरी तरह से सही है, हमने इसे अच्छे से याद किया है। पर गुरुजी ने फिर भी सर हिला दिया। शिष्य गया, दौड़ के किताब लेके आया और गुरुजी का वो पुस्तक रखी और कहा, देखिए गुरुजी, आप देखिए, बिल्कुल सही है, कहीं गलत नहीं है। गुरुजी ने कहा, तुमने इसे कैसे याद कर लिया? पूरा श्लोक तो किताब में लिखा हुआ है, अब ये किताब से निकला ही नहीं है। अब तो जो शिष्य था वो थोड़ा समझ में नहीं आया कि गुरुजी बोल क्या रहे हैं। तब गुरुजी ने बताया कि जो लिखा हुआ है किताब में वो श्लोक का स्थूल रूप है और जो तुमने याद किया है वो सूक्ष्म रूप है श्लोक का। यानी कि इसे कितने भी लोग याद कर लें, ये किताब में लिखा ही रहेगा, पर तुम्हारे दिमाग में इसका सूक्ष्म रूप चला जाएगा। इसी तरह जब भगवान भोजन ग्रहण करते हैं तो स्थूल रूप में वो भोजन वैसा का वैसा ही रहता है, परंतु उसका जो सूक्ष्म रूप होता है उसे भगवान ग्रहण कर लेते हैं। शिष्य की समझ में आ गया, उसे पता चला कि वाकई में भगवान भोग कैसे ग्रहण करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।